बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पाक गर्दन एजुकेशन कॉलेज की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। ये ननकाना का जो तारफ़ है। और डियर स्टूडेंट्स, ये मैथमेटिक्स की क्लास है, सेकंड ईयर जो न्यू सिलेबस है उसके मुताबिक हम 5th चैप्टर पढ़ने लगे हैं, एनालिटिक ज्योमेट्री का। इससे पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं कि लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है और स्लोप क्या होता है, छोटी छोटी बातें उससे मुतल्लिका हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इस काबिल हो गए हैं कि लाइंस की इक्वेशंस को अगर मुख्तलिफ हालतों में लिखा जाए तो उनके मीनिंग, उनको प्रॉपर तरीके से हम समझ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। देखें, एक है ये नामों के साथ, ये आपको डियर स्टूडेंट्स याद होनी चाहिए, समझनी भी है आपने और आपकी मेमोरी में स्टोर भी होनी चाहिए बाय नेम कि ये लाइन की इक्वेशन है और इसका नेम ये है। ये लाइन की मुख्तलिफ हालतें हैं। ये सबसे पहले देखें, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये डियर स्टूडेंट्स, ये शेप है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट्स, ये याद रखिएगा। और एक और बात भी है, एंड ए और ये जो बी है, ए एंड बी आर नॉट सिमल्टेनियसली 0, ये एट सेम टाइम 0 नहीं हो सकते। ये याद रखिएगा कि ये ए और बी दोनों सिमल्टेनियसली 0 नहीं होंगे कि दोनों इकट्ठे 0 हो जाएं। मसलन इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक लाइन की इक्वेशन हो, ये 2x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ ये दोनों ए और बी की जगह पे ये वैल्यूज़ 0 0 रख दें, ये दोनों वैल्यूज 0 0 हो जाएं तो क्या होगा, ये वाला फैक्टर भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो ये 0 हो गया। तो ऐसे क्या आज तक कभी आपने देखा है कि 7 0 के इक्वल हो? तो ये तो इम्पॉसिबल बात हो जाएगी, तो ये रॉन्ग होगी। इसलिए ये इस एट वन सेम टाइम ए और बी यानी सिमल्टेनियसली एट वन टाइम दोनों 0 नहीं होंगे। ये थी जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब आपको ये कहे, एक आर्टिकल हम थोड़ी देर बाद पढ़ते भी हैं फर्दर है कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन शो दैट के ये लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। देखते हैं हम बाद में। देखो ज़रा, बाय नेम कुछ और हालतें लिखते हैं। ये देखें, ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये डियर स्टूडेंट्स बाय नेम आपको पता हो, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये m और c का क्या मतलब, m स्लोप है और c उसका y इंटरसेप्ट है। ये देखें यहाँ ऐसे, ये x एक्सेस हो, ये आपका y एक्सेस हो, और यहाँ कोई लाइन है, फर्ज करें ये ऐसे कट कर रही है, और ये जो फासला है यहाँ, ये आपका c हो ओरिजिन से, और यहाँ जो है ये एंगल अल्फ़ा, इसका स्लोप ले लो, ये आपका स्लोप है m, और ये c क्या है, आपका y इंटरसेप्ट है। अब इसको आपको पता होना चाहिए नाम के साथ कि ये जस्ट इक्वेशन ही ना आपको मालूम हो, आपको इसका नेम भी पता होना चाहिए कि इसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या ग्रेडियंट इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे एक एग्जांपल दूँ, y इज इक्वल टू 3x प्लस 9, आपसे पूछूं ये कौन सी फॉर्म है, तो आप देखते ही कहेंगे कि सर ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। अच्छा, अब इसके बाद वो लिखने लगा हूँ वो हालत जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है सिलेबस में, यहाँ भी और फर्दर मैथ में भी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये भी क्या था, पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थी।
ये तो आपको अंडरस्टूड है कि किसकी पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन को पढ़ रहे हैं। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है डियर स्टूडेंट्स, बड़े गौर से आपने इसको समझना है। देखें एक लाइन, पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ देर पहले पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम प्लेन के ऊपर पॉइंट्स को स्टडी करते हैं इस ज्योमेट्री में, जो प्लेन ज्योमेट्री है, कार्टेशियन ज्योमेट्री। अब देखें ये एक लाइन दी हुई है। अच्छा यहाँ ये देखें, फ़र्ज़ करो कोई भी लाइन है कहीं से गुजरती है, इसके ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ हो, उसके कोऑर्डिनेट हो x1 y1 और इस लाइन का स्लोप आपको m दिया हुआ हो, तो आप इस पर खुद से एक अननोन पॉइंट ले लें कि उसके कोऑर्डिनेट x और y रख लें। अच्छा आप देखें इसकी इक्वेशन जो लिखनी है, पॉइंट स्लोप, ये दोनों वर्ड ज़रा गौर करो, पॉइंट स्लोप, पॉइंट भी यूज़ हो रहा है, स्लोप भी। तो इसकी इक्वेशन ये होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। और ये आपके माइंड में हमेशा के लिए सेफ होनी चाहिए। अगर ये हालत लिखी हुई हो तो आपको देखते ही डियर स्टूडेंट पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है। और यहाँ एक बड़ी आम बात भी देख लो, अगर ये लाइन ओरिजिन में से पास करे तो फिर स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तो फिर इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, yx प्लस 0, तो यानी y इज इक्वल टू mx। इसका मतलब है लाइन कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से। ये इससे मुतल्लिका था। और ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है, इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है और लाइन का स्लोप आपको गिवन होगा और आप क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म इस हालत में आपने लिखनी है, ये यूज़ करनी है और ये आपके सिलेबस का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसके बाद एक और हालत हम लिखते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो डियर स्टूडेंट्स क्या है, देखो यही अभी मैं आपको बताता हूँ, y माइनस y1 ये अभी लिखी थी जो अभी x माइनस x1। अब m को आपको पता है स्लोप कहते हैं और tan अल्फ़ा, और tan को आप जानते हो साइन ओवर काज भी कहते हैं। tan को लिखा जा सकता है साइन ओवर काज। अब देखो यहाँ ये y माइनस y1 को लिखा जा सकता है साइन अल्फ़ा ओवर काज अल्फ़ा और x माइनस x1। अब देखो ये साइन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और ये साइन अल्फ़ा और ये x माइनस x1 ओवर काज अल्फ़ा। अब लिखते हुए बेशक आप इस फैक्टर को इधर लिख लें और इसको इधर लिख लें। ये कौन सी हालत है डियर स्टूडेंट्स, ये सिमेट्रिक फॉर्म है। आपने जब ये इक्वेशन देखनी है तो आपको इक्वेशन देखते ही पता चलना चाहिए कि ये सिमेट्रिक फॉर्म है। अगर आपको क्वेश्चन तो आती है, उसका नेम नहीं आता, तो आप आधी बात जानते हैं और आधी बात आप नहीं जानते। अब इसके बाद देखें अगला आर्टिकल है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें डियर स्टूडेंट्स 2 पॉइंट आपको दिए होते हैं, x1 y1 और ये दूसरा पॉइंट दिया हुआ x2 y2। आपको कहते हैं इसकी इक्वेशन लिखो। ये लिखने का तरीक़ाकार ज़रा बहुत अच्छी तरह ज़हन नशीन करना है। y माइनस y1 लिखा है तो नीचे y2 मनफी y1, इधर भी फिर देखो x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये बहुत सिमेट्रिकल है। इधर देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये y तो अननोन है ना, ये y1 इधर है तो इधर भी y1 है, फिर y2 मनफी y। फिर अगर इधर y1 है तो इधर भी x1 होगा और यहाँ x1 अननोन है, इसीलिए ये तो क्वेश्चन बनी x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हैं, y माइनस y2 कर दो, लेकिन फिर इधर भी y2 करना, फिर y1 माइनस y2, फिर इधर भी आपने x2 करना है। ये तरतीब का ख्याल रखना ज़रूरी है। अब डियर स्टूडेंट्स इसके बाद अगली हालत को पढ़ते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन।
intercept form equation of a straight line। ये डियर स्टूडेंट्स देखें, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, डियर स्टूडेंट्स ज़रा तवज्जो कीजिए कि ये एक लाइन है, कोई भी ये एक्स एक्सेस को ए डिस्टेंस पर, वाई एक्सेस को बी डिस्टेंस पे कट करती है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म लिखनी है तो इसको x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज़ इक्वल टू 1 ये लिखेंगे। ये ज़रा तवज्जो कीजिए, x ओवर a का क्या मतलब है, ये x एक्सेस को कितने फासले पे कट कर रही है, ये फासले पर। y ओवर b, ये b क्या है, y इंटरसेप्ट है, y एक्सेस को कितने डिस्टेंस पे कट कर रही है, b डिस्टेंस, किसके इक्वल है, ये 1 के। यहाँ ये याद रखिएगा। अब लास्ट में है इंटरसेप्ट नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो यहीं ये डियर स्टूडेंट्स, इसमें ओरिजिन से ये लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ हो आपको p, एक्स इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है, इंटरसेप्ट भी, तो इसकी इक्वेशन लिखनी हो तो एक्स काज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ये p डिस्टेंस, ये p क्या है, ओरिजिन से लाइन पर, ये लाइन है, ये वाली जो लाइन है इस पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाला p ये है, और अल्फ़ा यहाँ जो एंगल बन रहा है उसका काज और साइन है, x के साथ काज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p। ये कौन सी हालत है, इसको नेम के साथ आपको आना चाहिए। क्या नाम है इसका डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। और यूँ डियर स्टूडेंट्स, ये जो मुख्तलिफ हालतें हमने पढ़ी हैं लाइन की, ये बाई नेम आपने तमाम को अपने जहन में बेहतरीन तरीके से ज़हन नशीन करना है, ताकि आगे जो फर्दर डेवलपमेंट हो पढ़ने की वो इसके मुताबिक हो। अदरवाइज़ आपके लिए उलझन होगी। अगर आपको ये चंद हालतें स्ट्रेट लाइन की ना मालूम हुई तो आगे फर्दर प्रोग्रेस मुमकिन नहीं है। अल्लाह आपका हामी व नासर हो।